हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। थंबनेल देख के आप सब ये तो समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो कितना इंटरेस्टिंग और कितना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये बात तो एकदम सच है कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ड्रीम पार्टनर चाहता है। ड्रीम पार्टनर चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, या सही और अच्छे दोस्त भी हो सकता है। क्योंकि अगर सही ना हो, आपका रिलेशनशिप अगर सही ना हो, आपके दोस्त अगर सही नहीं हैं, तो आप मेंटली बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह जाओगे और ऐसे उलझोगे कि आप अपने कामों पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाओगे सही तरीके से, वहाँ पर ग्रो नहीं होगी। और ये तो बिल्कुल सही है ना कि रिलेशनशिप ही एक ऐसा इशू है जो आपको बहुत खुशियाँ दे सकता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स दे सकता है। आपके साथ आप हमेशा, हर कोई चाहता है भाई मेरा जो पार्टनर हो वो ऐसा हो। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट करे तो कैसे करें। बस 10 टिप्स हैं, आप इनको फॉलो कर लो। नंबर 1, सबसे पहले जो आपको करना ही करना है, देखिए हर जो मैरिज के लिए कर रहे हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी कर रहे हैं, फ्रेंड के लिए भी कर रहे हैं, सबको ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप कैसा दोस्त चाहते हैं, आप कैसा इंसान चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए और जिसके कारण आप बहुत खुश होंगे। आप क्या अट्रैक्ट करोगे, कौन से गुण उसमें होने चाहिए, क्या क्वालिटी होने चाहिए, उसकी लुक्स, उसकी हाइट, उसकी क्या फ्यूचर, क्या हैबिट्स, क्या क्या होना चाहिए, वो कितना केयरिंग होना चाहिए, कितना लवेबल होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। आइडियल पार्टनर, आइडियल फ्रेंड कहते हैं तो किसको कहते हैं, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट कर सके, उसकी आपके साथ उसकी क्या सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, उसकी सिमिलरिटीज़ के साथ साथ अच्छी बातें, यहाँ तक कि उसके हेयर, उसकी स्किन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट कर सके आपको। क्योंकि देखिए, आपको ये एकदम क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप चाह रहे हो आपकी मैरिज हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आए जो जो होता है, तो आप क्या चाहते हो, एक इंसान के गुण को देखकर आप उसके ऊपर मतलब न्यौछावर होते हो या अट्रैक्ट होते हो। सही मायने में कहा जाए तो तब आप उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हो, उसकी अच्छाइयों को देखकर। क्या होना चाहिए, जैसे कहते हैं उसकी हाइट बहुत वाव है, उसके हेयर बहुत अच्छे हैं, उसकी पर्सनालिटी क्या अच्छी है, उसमें कितने अच्छे गुण है, ये जो कुछ भी होता है इसी को देखकर तो कोई भी इंसान मतलब अपोजिट इंसान के ऊपर अट्रैक्ट होता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको उनकी अच्छी जो क्वालिटी होती है उसके बारे में आपको पता होता है और जिसके कारण ही आप अट्रैक्ट होते हो उसके पर्सन के लिए। लेकिन जहाँ पर ये पर्सन ही अननोन है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो कैसा लाइफ पार्टनर चाहोगे, कैसा ड्रीम पार्टनर चाहोगे, वो सब कुछ एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। आप वक्त लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अच्छी तरीके से सोचो, बहुत अच्छी तरीके से शांत मन से सोचो आप अपनी ज़िंदगी में कैसा इंसान चाहते हो। और उसके बाद बहुत डिटेल में अपने एक पेज और पेन को लीजिए, मतलब एक कॉपी और पेन को लीजिए और वहाँ पर लिखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसा इंसान आए तो फिर आप बहुत खुश होंगे, उनमें ये गुण होने चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखिए। जब आप बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करने के बाद इसको लिखते हैं, यूनिवर्स के पास एक बहुत अच्छा क्लियर एक इंफॉर्मेशन जाता है कि ऐसा इंसान मुझे चाहिए। क्योंकि मोस्टली केसेस में ये देखे गए हैं कि किसी इंसान ने एकदम जिस तरह से डिज़ाइन किया था कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, एग्जैक्टली वही पार्टनर उसी तरह से उसकी ज़िंदगी में आता है। तो आप भी देर मत कीजिए, अपनी लाइफ की बात है भाई, ड्रीम पार्टनर की बात है जिसके साथ आप अपनी सारी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, खुशियों के साथ बिताने वाले हैं, तो बस उसको डिज़ाइन करना शुरू कीजिए। क्यों? आप तो खुद ही क्रिएटर हो अपनी ज़िंदगी के, तो बस आपको सिर्फ एप्लीकेशन देनी है यूनिवर्स को। शुरू हो जाइए, टाइम लीजिए, लेकिन लिखने के बाद फिर से ये मैंने गलत लिख लिया या मैंने ये लिखा नहीं, ये मत कीजिए। जो लिखना है क्लियरली सोचिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम लीजिए एंड देन आप इसको लिखिए। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ के लिए करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते हैं कि भाई ये क्वालिटीज़ हैं और ये मुझे चाहिए, ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए, और आप इसको अच्छे से देख लो। क्लियर, एकदम क्लियर जब आप कमांड देते हो सबकॉन्शियस माइंड को,
तो चीज़ें उसी तरह से होती हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ के लिए कुछ क्लियर कमांड दे रहे हो, किस तरह से दोगे? यूनिवर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता कैसे चलेगा? कुछ टाइप है, क्या है? अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। क्योंकि जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशंस भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे उम्दा तरीका होता है। और अफर्मेशंस कैसे देंगे? मैं अपने ड्रीम पार्टनर में इन क्वालिटीज़ को अट्रैक्ट करती हूँ। मैं अपने ड्रीम पार्टनर में इन क्वालिटीज़ को अट्रैक्ट करती हूँ। यूनिवर्स मेरी हर विश को पूरा करते हैं और यूनिवर्स मेरे ड्रीम पार्टनर की विश को भी ज़रूर पूरा करेंगे। मतलब आप क्लियर दे रहे हैं, यूनिवर्स को एकदम क्लियर बता रहे हैं कि आप क्वालिटीज़ को जो आप लिख चुके हैं उन क्वालिटीज़ के बेसिस पर आप अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यूनिवर्स हमेशा आपकी हर बात को मानते हैं, इस बात को भी मानेंगे। जैसे कि मैं शिद्दत से यूनिवर्स से जो कुछ भी चाहती हूँ, पूरी कायनात उसे मुझसे मिलाने में एकजुट हो जाती है। भाई फिल्मी डायलॉग है, लेकिन दिल से निकलता है। तो जो दिल से निकलता है वही बात तो यूनिवर्स तक जाती है। देखिए, हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, माइंड में हमेशा एक पिक्चर चलती रहती है। तो मतलब जब आप एक पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दे रहे हैं तो आपके माइंड में भी एक पिक्चर चल रही है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो भी आपके माइंड में एक पिक्चर ही चल रही है। और यही तो वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन तो इसी तरह से यूनिवर्स को जाता है ना। जब आप अपने अफर्मेशन से, अपने पॉजिटिव अफर्मेशन से सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कमांड दे रहे हो, साथ ही साथ वो जो वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव जो इमोशन है, वो जो हैप्पीनेस है, यूनिवर्स मेरी इस विश को पूरा कर रहा है, मेरे ड्रीम पार्टनर की विश को पूरा कर रहा है। आप खुशी के साथ ये जो कह रहे हो, यही वाइब्रेशन तो जा रहा है यूनिवर्स को। और फिर यूनिवर्स एकदम क्लियर हो जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। और यही हैप्पीली अफर्मेशंस को हमेशा ही बहुत ही हैप्पीनेस के साथ पॉजिटिवली आपको ये कहना है। पॉइंट नंबर 3, विजुअलाइजेशन। जब आप कोई एक मूवी देखते हैं तो मैंने बार बार कहा है कि क्या होता है कि जब आप एक मूवी देखते हो एकदम शुरू से लेकर एंड तक, तो उसको आप एक बार देखो या चाहे 100 बार देखो, एक ही मूवी को, एक ही पिक्चर को देखेंगे। जब आप उसको 50 बार देखेंगे या 60 बार देखेंगे, पिक्चर पलट तो नहीं जाएगी, अलग तो नहीं हो जाएगी, अलग कैरेक्टर तो नहीं आ जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप ये जो कुछ भी अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपका विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं, आप अपने उनकी क्वालिटीज़ को लिख रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह से चाह रहे हैं, वो सब कुछ एकदम क्लियरली एक मूवी की तरह, एक सिनेमा की तरह आपके दिमाग में छपना चाहिए। वैसा इंसान इस तरह से आ रहा है और आप बहुत हैप्पी हैं, और किस तरह से आपकी मैरिज हो रही है, या फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो आपके फ्रेंड है, और किस तरह से आप दोनों की दोस्ती बढ़ रही है, जो कुछ भी है आप विजुलाइज करिए कि आपके लाइफ में वो ड्रीम पार्टनर, वो लाइफ पार्टनर आ गए हैं और आप बहुत हैप्पीली उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद का भी आप सोचिए कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत हैप्पीली जा रही है उनके साथ। आप दोनों का जो मतलब जो रिलेशन है वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो डे बाय डे कितना ग्रो कर रहा है। ये पूरा प्रोसेस ही आप विजुलाइज कर रहे हैं। और जब आप कुछ विजुलाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो रही है, आप अपने हाई वाइब्रेशन में पहुंच गए हैं। और जब आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच रहे हैं तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जा रहा है, क्योंकि विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया है, आप एकदम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी डिज़ाइन हो रही है और वो जा रही है, तो वो मूवी आप देख रहे हैं, अभी विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको आपकी ज़िंदगी में होने में फिर बहुत टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है तो प्लीज़, विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत कुछ मैंने किया है, आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए कि बार बार विजुअलाइजेशन करने से उसका क्या असर होता है, ये ज़रूर देखिए। क्यों? अरे भाई, अपनी ज़िंदगी की बात है, सब कुछ एकदम ठीक से देखना तो पड़ेगा ना, फिर आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, मस्ट जो आपको करना ही है, सेल्फ लव। इसके बिना, इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते। आप कुछ भी प्रोसेस कर लो, कुछ भी टेक्निक कर लो, आप सेल्फ लव के छोड़कर आप आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों? देखिए, आप एक लॉयल, एक अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव वाला, बहुत ही लवेबल एक पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि ऐसा ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, हर कोई चाहता है कि मेरा दोस्त जो वो बहुत अच्छा हो, चाहते हैं ना। तो जब वो आपकी ज़िंदगी में आए गया है और आपको देख रहा है,
आप खुद से ही प्यार नहीं करते हैं, खुद की ही कोई केयर नहीं करते हैं, सेल्फ केयर नहीं करते हैं, अपने लिए कोई नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, किसी भी चीज़ में आप अचानक से गुस्सा कर जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपका जो लुक है, मतलब बाल इधर बिखरे हुए हैं, कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास वो चीज़ ही नहीं है जो उसे चाहिए, प्यार, लव, केयरिंग। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बंदा आपके पास आता है और आपको बोलता है कि क्या मुझे 10 रुपये तुम उधार दे सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 रुपये। आप कहोगे मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, मैं तुमको 10 रुपये कैसे दूंगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आप सामने वाले के प्यार को भी आप पहचान ही नहीं पाओगे, कदर ही नहीं कर पाओगे। तो एक इंसान जो खुद की केयर नहीं कर रहा है, कोई इंसान क्या इस तरह के इंसान को वो अपना ड्रीम पार्टनर मानेगा? वो चाहेगा कि इस तरह का एक इंसान मेरा भी ड्रीम पार्टनर बने? और उससे भी बड़ी बात, अगर आप ऐसे रहेंगे, अगर आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, आप में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट करने का ये जो क्षमता है, क्या ये कभी भी पूरी होगी? कभी नहीं होगी, किसी भी तरह से नहीं होगी। आप लिख के ले लो। और इसलिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत बहुत मस्ट है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, शुरू करें। आपको जो अच्छा लगता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देगा, ऐसी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करिए, ऐसी चीज़ों को आप देखिए। आप हेयर केयर कीजिए, आप स्किन केयर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो अच्छा लगता है वो खाइए, खुद को छोटे छोटे ट्रीट्स दीजिए, अपने आप को जितना खुश करना चाहिए। अब खुश करने का मतलब कुछ ऐसा मत कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ड्रिंक करने में या फिर स्मोक करने में भी बहुत खुशी होती है, लेकिन ये तो सेल्फ लव नहीं है, ये तो खुद को सेल्फ हीटिंग हो गया। तो जो अच्छा लगता है, जो लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ के लिए सही है, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक हेल्दी लाइफ का होना ज़रूरी है, तो जो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करे, वैसी चीज़ों को आप आदत बनाइए। पॉइंट नंबर 5, आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहिए। देखिए क्या होता है कि घर में ही कहिए, बाहर ही कहिए, किसी ने कुछ कह दिया, या फिर आप बहुत टाइम से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और वो सक्सेस नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो ऑफिस वर्क में हो, या ऐसा भी बहुत कुछ होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, अब आपके दिल पे लग गई, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको लग रहा है ये मैं कहाँ हूँ, मेरा यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं करना है ये सब, छोड़िए छोड़िए, इन चीज़ों को छोड़ना सीखिए। जो बात फ्यूचर में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उन सारी बातों को छोड़ना सीखिए। इन छोटी मोटी बातों को अगर आप अपने दिल में, अपने मन में बैठा लेंगे, तो अब क्या खाक आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने ड्रीम पार्टनर को? क्या खाक अपनी ज़िंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि खुशियों की सबसे बड़ी बाधा को तो आप अपने मन में जगह देकर बैठे हैं। इन छोटी छोटी बातों से क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बजाय आप बुक्स पढ़िए, राइड करिए, मेडिटेशन करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए, जो अच्छा लगता है वो देखिए, जो सुनने में अच्छा लगता है, जो हेल्दी है। अपने सिर्फ लाइफ के लिए नहीं, अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी खुश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आपको खुश कर रहा है, पॉजिटिवली खुश कर रहा है, सच्ची में जो खुश कर रहा है, उन चीज़ों को आप ज़रूर करना शुरू कीजिए। टेंशन फ्री होने की जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिए भाई। देखिए, जब आपका ड्रीम पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा और ये देखेगा कि ये छोटी छोटी बातों को भाई अपने दिमाग में ले रहा है, ज़िंदगी में ले रहा है, वो भी तो अपनी ज़िंदगी से जद्दोजहद करके ही आपके पास आ रहा है। किस लिए आ रहा है? प्यार पाने के लिए। प्यार से भर दीजिए उसको, और तब क्या इन छोटी मोटी बातों को आप याद में रखेंगे? नहीं, छोड़ना सीखिए। जितना छोड़ना सीखेंगे, उतना ही आप आसमान दे सकते हैं किसी को। और जब आप किसी बातों को अपने मन में रखेंगे, तो आप किसी को पिंजरा ही दे सकते हैं। और कोई भी पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसको पिंजरा नहीं, आसमान दीजिए, और फिर देखिए प्यार होता क्या है। क्योंकि उसको भी तो लवेबल, केयरिंग, हैप्पी, स्माइलिंग ड्रीम पार्टनर चाहिए ना। तो ऐसा पार्टनर बनिए, तो स्ट्रेस फ्री रहिए। पॉइंट नंबर 6, यूनिवर्स को एकदम एक क्लियर कमांड दीजिए कि आपको क्या चाहिए। ये तो आपने बता दिया है, अब आपको कब चाहिए, कैसे चाहिए, उस वक्त आपको क्या सिम्टम्स दिखने चाहिए, क्या क्या ऐसा होना चाहिए और कितनी बार होना चाहिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरी होने वाली है या फिर हो रही है। ताकि आप भी क्लियर हो जाए भाई कि भाई मेरी डेस्टिनेशन तो मैं पहुंच गई, अब तो बस
सिर्फ खुशियाँ हैं और ड्रीम पार्टनर से सिर्फ मिलने की देर है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि जब कोई ट्रेन आता है ना, तो सिग्नल बहुत सारे मिलते हैं कि अब भाई अब ये ट्रेन आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन पहले ही सिग्नल को, फाटक को पहले रोक दिया जाता है और सब समझ जाते हैं कि अब ट्रेन आ रही है। बिल्कुल उसी तरह से क्लियरली एकदम यूनिवर्स को कमांड दीजिए कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली होती है, तब ये कमांड दीजिए आप इस तरह से आप मुझे बताइए। और यूनिवर्स तो आपकी हर बात सुनते हैं ना, तो आपकी हर बात सुनेंगे और आपको वो क्लियर मैसेज भी देंगे। पॉइंट नंबर 7, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है, वाइब्रेशन में रहना है। किस तरह से रहना है? ग्रैटिट्यूड के साथ रहना है, क्योंकि विदाउट ग्रैटिट्यूड आप खुश नहीं रह सकते, विदाउट ग्रैटिट्यूड आप पॉजिटिव रह नहीं सकते, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में वो ताकत है कि आपकी नेगेटिविटी को तुरंत पॉजिटिविटी में शिफ्ट करती है। जो इस इंसान ने ग्रैटिट्यूड किया नहीं कि उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए वो कितना थैंकफुल है, तो जो चीज़ उसके पास आएगी उसके लिए भी वो कदरदान नहीं होगा, और तब ये चीज़ें आना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी आज अच्छी आदतों को जिस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी उतना ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8, कहते हैं कि जो अंदर होता है वही बाहर दिखता है। अब अगर घर में कुछ ऐसा होता है कि आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, हर बात पे आप रिएक्ट कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को, शायद आपकी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो टूटे हैं, कुछ बिखरे हुए हैं, और उन बातों को आप दिमाग में रख के बैठे हो कि रिलेशनशिप तो ऐसा ही होता है, और सेम टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो ड्रीम पार्टनर को, तो ये कैसे काम करेगा? आप में कन्फ्यूजन है, आप में क्वेश्चन है, आप में डाउट है, फिर किस तरह से काम करेगा? अगर छोटी छोटी बातों को आप मन में ले रहे हो, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपकी विश, आपकी जो मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते जा रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन में वो जो एक लय, एक ताल होना चाहिए, वहाँ से आप बार बार भटकते जा रहे हो। और जब बार बार आप अपनी पटरी से उतरेंगे, आपकी ट्रेन कभी भी एकदम डिज़ायर जगह पर नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है? बदलिए, बदलिए, खुद को बदलिए, सिर्फ ड्रीम पार्टनर के लिए नहीं। ड्रीम पार्टनर जब आपके पास आएगी, उसकी ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। तो खुद को बदलना सीखिए। पॉइंट नंबर 9, ये मैरिज में बहुत ज़्यादा होता है कि मान लीजिए आप अपने ड्रीम पार्टनर के लिए अपनी सारी क्वालिटीज़ लिख लिए, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, वहाँ पर आपकी फैमिली किसी और को देख रही है, आपके भाई किसी और को देख रहा है, मामा चाचा किसी और को देख रहे हैं। अब यूनिवर्स कन्फ्यूजन में आ जाएगा, भाई किसको देखूँ मैं? तब जिसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी वही वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगी। किसकी होगी? किसकी होनी चाहिए? ऑब्वियसली आपकी होनी चाहिए। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए, इतना पॉजिटिव होना चाहिए, इतना हैप्पी आपको हमेशा होना चाहिए कि आपकी जो वाइब्रेशन है वही यूनिवर्स तक पहुंचे, और तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप किसी प्रोसेस को कर रहे हो, आपने यूनिवर्स को कमांड दे दिया है, आपने यूनिवर्स को सब कुछ कह दिया है, अब आप रिलैक्स कीजिए, आप बहुत खुश रहना। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, खुशियाँ बिखेरना है, और कुछ नहीं। ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर अगर आपका डाउट, क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है, ये प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये जो पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने बदलाव के लिए, साथ साथ अपने ड्रीम पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।